अरे कैसी हो मैडम, आई लव यू। अच्छा वो छोड़ो, ये पकड़ो, इसमें ना 30 लाख रुपए हैं आपके लिए। भैया वो कौन? अरे तुम्हारी माँ की औकात नहीं इतनी है, पकड़ो। ये पैसा पकड़ो, और इसमें पूरे 30-40 लाख है, पकड़ो इसे। ये सब क्या कर रहे हो? अरे तुम हो कौन? अरे ये पैसे किस लिए? अच्छा सुनो मैडम, रात को होटल में आ जाना, आई लव यू। अरे आप हो कौन? अरे ऐसे के साथ ऐसे कैसे बोल रही है? अरे ये है कौन? अरे सुन तो जा। अरे भगवान, ये है कौन? और बताओ, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे ये इतने सारे पैसे क्यों फेंक के गया? अब मुझे नहीं पता ये कौन है, और आपने देखा ना मुझसे कैसी बातें करके गया। और ये पैसे, ये इतने सारे पैसे अरे तो इन पैसों को उठा के रख, कहीं हम लोग इस पैसों के चक्कर में फंस ना जाएं। एक सेकंड, ये सब्जी वाली इतने सारे पैसे इस थैली में डाल रही है। अच्छा, लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? अरे हमारी दुकान में तो इतने रुपए की सब्जी भी नहीं है। एक काम करते हैं, इन सारे पैसों को ना इकट्ठा करते हैं और यहाँ से दुकान बंद करके भाग जाते हैं। माँ ये क्या बोल रही हो? ये हमारे पैसे थोड़ी है, किसी और के पैसे। अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि हमारे ऊपर फेंक के जा। अब अगर हमारे को देखे गया ना तो ये पैसे अब हमारे ही हैं। पर तो जल्दी कर, माँ, अरे ये तो जल्दी कर, जल्दी कर, इसमें डाल सारे पैसे और हम लोग ये पैसे लेके भाग जाते हैं। पर माँ ये गलत नहीं है। अरे गलत सही का मतलब छोड़, तू एक काम कर, ये पैसे इसमें डाल और हम लोग दुकान बंद करते हैं, भाग चलते हैं। ठीक है, अरे काम करते हैं, इन पैसों को पकड़ और चल जल्दी से ये दुकान बंद कर। हाँ मैं करती हूँ। चल जल्दी, इससे पहले कि कोई देख ले, हम लोग चलते हैं। अरे ये दुकान बंद करके कहाँ जा रही है? एक काम करता हूँ, इसकी खबर तो ना मैं लेता हूँ अभी। अरे आंटी जी, कहाँ जा रही हो आप? अरे वो बेटा घर पे कुछ काम था तो हम लोग घर जा रहे थे। अरे मैं तो आपकी दुकान पे आ रहा था, वो कुछ सब्जी वगैरह खरीदनी थी ना आपसे। अरे वो दुकान तो बंद कर दी है बेटा, घर पे कुछ काम था ना तो हम लोग बस जल्दबाजी में वहीं जा। अरे आंटी जी क्या बात कर रही हो, अभी तो सुबह के 10 ही बजे, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? हाँ। आप तो शाम को बंद करती हो ना। मैंने तो सोचा था कि ढेर सारी आपकी दुकान से सब्जी खरीदूंगा, 200-300 रुपए की, आपका मुनाफा भी हो जाता। अब आप दुकान बंद करके कहीं और जा रही हो। इसके 200-300 रुपए के चक्कर में दुकान खोलूंगे, हमारे लाखों का नुकसान करा क्या? के छोड़े गए। क्या बोला आपने, लाखों का क्या? नहीं, अरे भैया हम तो गरीब लोग हैं, हमें कहाँ लाखों के बारे में पता होगा। माँ चलो ना, हाँ। देरी हो रही अरे है। आंटी था जी बेटा। पहले मेरे को थोड़ी बहुत अरे सब्जी दे दीजिए बेटा ना। घर पे बहुत जरूरी कुछ काम आ गया, मैं चलती हूँ। अरे तुम किसी और अरे दुकान मेरी से बात सब्जी तो ले लेना। सुनो। हो ना हो, इस थैली में पैसे तो थे, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों रुपए लग रहे थे। अब जैसे भी हो, ये पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे मेरे को पुलिस में जाना पड़े या मेरे साथ ये चाटा ही क्यों ना मारे। एक काम करता हूँ, ये घर जा रहे हैं अपने, इनके घर की तरफ जाता हूँ और वहां जाकर इनसे ये पैसे लेता हूँ। अरे रुक, एक काम कर, जरा पैसे तो निकाल। माँ कैसी बातें कर रही हो? अरे यहाँ कोई देख लेगा ना तो उनको। देखने तो दे, इतने सारे पैसे, अरे कभी नकली ना फेंक के चला गया हूँ। अरे आंटी जी सब्जी दे दीजिए ना, मेरे को जरूरी काम है, थोड़ी सी लेनी है, ज्यादा नहीं है। अरे भैया तू पागल हो गया है क्या? हमने बोला ना हमें कुछ काम है, तू जा किसी और से सब्जी ले ले। अरे आंटी जी ऐसा भी कौन सा काम हो गया, आप तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। इतनी अच्छी दुकान है आपकी, पूरे मोहल्ले में एक आप ही की दुकान है सब्जी की, और अच्छी खासी चलती भी है। अब आप ग्राहकों को ऐसे नाराज करोगे ना, आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा सब्जी लेने। अरे ना, हमें सब्जी की दुकान खोलनी ही नहीं है। अरे आंटी जी क्या घमंड आ रहा है, 2 पैसे ज्यादा के कमाने लग गई, अब ऐसे बोलोगी क्या है? अरे तो है कौन जो मुझे इतना ज्ञान फैल रहा है, बिगर बात के मेरे पीछे पड़ा हुआ। जब हमने कह दिया हमें सब्जी की दुकान नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी, जाके किसी और की दुकान से ले ले सब्जी। अरे आंटी जी और कोई दुकान होती आसपास में तो मैं वहीं जाके ना खरीद लेता, आपकी दुकान पे क्यों आता? बस करो तुम, कब से देख रही हो मेरी मम्मी को परेशान करे जा रहे हो। अब तुमने एक भी लफ्ज बोला ना मेरी मम्मी को तो मैं तुम्हें बताऊंगी, पुलिस को कॉल कर दूंगी अभी। अच्छा अजीब है यार, मैंने तो सोचा आपकी दुकान पे थोड़ी बहुत सब्जी खरीदूंगा, 2 पैसे आपके बन जाएंगे, आप हो कि मेरे को ही पुलिस की अरे नहीं बेचनी हमने सब्जी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? और भी तो सब्जी वाले हैं, किसी और से ले लो, जरूरी है तुम्हें हमारी दुकान से सब्जी लेनी है? मैडम सुनो मेरी बात, मेरे घर पे ना मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि पास में आप ही की दुकान है, आप ही की दुकान से जाके सब्जी खरीद लूंगा, जल्दी सब्जी लूंगा तो घर पे जल्दी बनेगी, और मेरे को कोई शौक नहीं है आपसे यहाँ पे गाली सुनने का, वरना हाँ, और तो कहीं तुम्हें जाके। शौक नहीं तो खड़ी क्यों इधर? सबसे बहस करे जा रहे हो, तुम्हारे घर में मेहमान आए ना, देरी हो रही होगी तुम्हें, जाओ किसी और दुकान से खरीद लो। हमने वैसे भी दुकान बंद कर दी, अब दोबारा नहीं अरे खोलेंगे। दुकान बंद करने का रीजन तो बताओ अरे कम से। अरे हमारे घर में भी मेहमान है, कितनी बार बोला है तुझे? और अब तू चुपचाप से चले जा वरना मैं तुझे 2 चाटे लगाऊंगी हाँ अभी। ठीक है आंटी जा रहा हूँ। शुक्र है गया माँ। अरे दिखा तो सही, ये नोट असली भी है या नकली है? ये असली है माँ, कब से चेक करी जा रहे हो आप? अरे मैं तो उस दुकान में बिल्कुल पैर भी ना रखूं। चल हाँ ये तो बात ठीक है, पर मुझे लग रहा है ना हमने गलत किया, वो किसी और के पैसे थे, अब वो पैसे लेने वापस आ गया तो यहाँ तक हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा आपने? अरे हम थोड़ी पैसे लेने उसके पास गए थे, वो पैसे हमारे ऊपर फेंक के गया है। चल तू बेकार बात चल बेटा।
और दरवाजा ना कस के बंद कर दियो, आराम से बैठ के नोट गिन लेंगे। चल चल चलो। कौन से नोट गिनने की बातें हो रही है यहाँ पे? कोई भी तो नोट नहीं। और तुम क्यों आ गए वापस दोबारा यहाँ पे? क्यों आ गया मुझे अच्छे से बताएं। इस थैली के अंदर ना पैसे हैं। तो हम बैंक से निकलवा के लाए हैं। क्या? बैंक से? ओ मैडम बेवकूफ ना और किसी को बनाना, मेरे को नहीं। मैंने अच्छे से देख लिया था जब वो लड़का तुम्हारी दुकान पे ये पैसे उड़ा कर गया था। हाँ तो हम थोड़ी किसी के पास पैसे लेने के लिए गए थे। वो तो तुम्हें गलत लग रहा है। हमारी दुकान पर कोई पैसे उड़ा कर नहीं गया। और तुम फालतू में हमारा पीछा मत करो, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि तुम हम दोनों को छेड़ रहे हो। हाँ। ठीक है सुनो मैडम मेरी बात, ये पैसे मेरे को दो और एक काम करते हैं दोनों मिलके गिन लेते हैं। क्यों गिन लेते हैं? देखो हम तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं आएंगे। और तुम हमारे घर पे आए क्यों? तुम्हें किसने बताया हम यहाँ रहते हैं? किसी ने नहीं बताया, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ। और 2-3 बार जो मैंने तुम्हें बोला था ना सब्जी खरीदनी, वो कोई सब्जी नहीं खरीदनी थी। मेरे को तो एक्चुअल में ये पैसे चाहिए थे। अब जब तुम यहाँ पे मिली गए और सारी बातें खुल गई है तो आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं इसका। अरे कैसे याद याद है, कुछ भी बोले जा रहा है। तू जा यहाँ से, चल बेटा। ओ हम अंदर चलते हैं। मैडम आंटी जी ज्यादा ना सानी मत बनो, आई बात समझ में। अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करने पे आ गया ना तो आपके साथ साथ ना ये पैसे भी पुलिस वालों के पास जाएंगे, क्योंकि ये पैसे तो आप दोनों के है ही नहीं, ये पैसे तो चोरी के है ना। तुम्हें किसने कहा ये पैसे चोरी किए? देखो हमारे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक तो हम भाई भाई जोड़ के पैसे कमाते हैं और तुम हम पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हो। देखा तुम्हारा पाई पाई जोड़ के वो जो सब्जी से पैसे कमाते हो, इतने पैसे कहीं से नहीं आते। हाँ, तो वो हमारी पुश्तनी जमीन थी एक। हाँ सही है, जमीन तो मैडम हमारी भी बिकी थी, लेकिन हमारे मुंह पे ना कोई ऐसे पैसे फेंक कर नहीं गया था। पैसे तो हाथ में देकर गया था, ये हमारे अकाउंट में आए थे। अरे तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? तेरा हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तू चल बेटा अंदर चल। चल जल्दी से चल, जा यहाँ से। सही है, इसे तो मैं बताऊंगा। माँ उस लड़के ने भी ना परेशान कर दिया। हाँ चल अब निकाल, नोट गिनते हैं हम लोग। अकेले गिनोगे सारे नोट या मैं भी गिन लूँ साथ में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो नोट फेंक के गया था ना, मैं बताने आया था कि वो 40 लाख नहीं है, वो तो 30 लाख ही हैं बस। आपको 40 चाहिए थे क्या? तुमने फेंके क्यों थे नोट? हम तुम्हें रोक रहे थे पर तुम अरे चले मैं गए। ऐसे ही फेंकता रहता हूँ नोट वगैरह, क्योंकि बहुत है ना हमारे घर पे, पैसा ही बहुत है। वापस कर देते पैसे, वरना यहाँ पर पुलिस केस ना करती। अरे डरो डरो मत मैडम, पुलिस केस कौन कर रहा, पागल हो गई हो? ऐसे पुलिस केस नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। मुझे बस आंटी जी से कुछ बात करनी है। माँ से क्या बातें करनी है तुम्हें? देखो हम तुम्हें पैसे वापस दे देंगे, तुम ऐसे मत करो। अरे यार कैसी बात करती हो, मुझे ऐसे ही बात करनी है। वैसे मुझे कुछ बात पता चली है, तुम इनकी सगी बेटी नहीं हो। क्या बात बकवास कर रहा है? ये मेरी सगी बेटी है। सगी बेटी है? हाँ। नहीं मुझे लगा शायद कि आपने इसे पाला हुआ है। चलो जाने दो, मैं भी घुमा फिरा के आगे पीछे की बातें कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि 30 लाख की उसमें, बस यही बताने आया था और कुछ नहीं। आप गिनो गिनो, मैं यही बैठा हूँ। तुम ले लो पैसे, नहीं चाहिए हमें। हम कोई तुम्हारे घर से मांगने थोड़ी के लिए गए थे, तुम ही फेंक के गए थे और हम तो तुम्हें अरे वापस जी करना वो यार, चाहते थे। मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे शाम में बैठा तुम्हारे घर पे। बाहर गर्मी हो रही है ना बहुत ज्यादा। फिर तुमने ये सब किया क्यों? तुम ऐसे ही किसी को थोड़ी 30 लाख अरे दे ऐसे दोगे? दान दे दिए तुम लोगों को, समझ लो तुम अपना एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा खुद ही। हाँ, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा तुम अपने घर जाओ। देखो इसके पापा आ गए ना तो खामखा में शक करेंगे कि ये लड़का घर में क्यों बिठा रखा है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। अरे आंटी कैसी बात करती हूँ, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। बेटी जितनी उम्र है मेरी, अब मैं क्या कुछ गलत करूंगा क्या आपके साथ? हाँ वो हो सकता है कि आपकी लड़की के साथ कुछ। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता तो 30 लाख क्यों देता आप? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। तुम जाओ ना हमारे घर से, हमारे घर में क्यों बैठे अरे हो? मैडम खामखा डर रही हो। चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ। कोई बात नहीं, आप पैसे वैसे गिनिए और ऐश कीजिए इन पैसों से, ठीक है? माँ ये कैसा लड़का है? पैसे भी दे गया और चला भी गया यहाँ से। और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? अरे तू पागल है, क्यों मन छोटा कर रही है? अरे तू मेरी सगी बेटी है, मैं तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, खामखा में इतना किसी दूसरा कोई भी कुछ भी कह के जाएगा और तू ऐसे उदास होगी क्या? माँ पक्का ना? अरे क्योंकि तू मेरी बेटी है बेटा। पर माँ उसको क्या मिलेगा ये सब बोल के? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। एक काम करते हैं, जब पैसे फेंक के गया तो पैसे गिन लेते हैं। ला पैसे दे। ठीक है माँ। ओ, ये क्यों? माँ ये कौन है? अरे ये दूध वाले का लड़का है। दूध वाले का लड़का है तो ऐसे बात क्यों कर रहा है आपसे? ये कैसी तमीज हुई इसकी? इधर आओगे कि नहीं? अरे हाँ आती हो ना बेटा।
एक माँ? मिनट रुको, अभी आती हूँ। यहाँ पर चिल्ला कैसे सकता है? हेलो, कोई नहीं बेटा, वो हिसाब लेने आया होगा। तू इधर आएगी नहीं आएगी या एक चाटा मारू तेरे उधर आके? क्यों ना बेटा, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मेरी मम्मी को? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? माँ है वो मेरी। पर माँ, आप इसकी बातें सुन कैसे रहे हो? इसने अभी आपको कहा कि आपको मारेगा। ये तेरी बेटी की ना ज्यादा जुबान निकल रही है, उसको चुप करवा ले, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। नहीं क्या कर दोगे तुम? अरे ऐसे। चुप करना बेटा, वो मैंने ना इससे उधार ले रखे हैं इसलिए इतना बोल रहा है। पर माँ, फिर भी एक तमीज होती है। कितना छोटा है आपसे और कैसी बकवास कर रहा है ये। अरे आ जाना, क्यों टाइम पास कर रही है तू मेरा? इधर आ। तू रुक, मैं बात करके आता हूँ, तो बैठ। ये माँ भी ना ऐसे किसी की भी बात सुन रही है। अरे आप क्यों आ गए यहाँ पर? मैं क्यों आया? तूने कहा था ना मैं अपनी लड़कियों की रात के लिए भेजूंगी, और 2 रातें हो गई है, तूने अभी तक नहीं भेजा ना। अरे मुझे थोड़ा टाइम तो दो अपनी बेटी को मनाने के लिए। मनाने के लिए? तेरी बेटी को सी सजा दी है जो नहीं मानेगी, तू उसको भेज। हाँ मैं भेज दूंगी, तुम आराम से घर जाओ ना, मैं आज रात को जरूर भेज दूंगी, तुम घर जाओ। और जब मैंने तुझे पैसे दिए तब तो तू बड़ा बोल रही थी कि मैं भेज दूंगी। मैं तुझे पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं, तो तू लड़की कब भेजेगी? अरे मैंने कब मना किया उसे भेजने के लिए? थोड़ा टाइम तो दो मुझे, मैंने कोई मना थोड़ी किया है। वैसे एक बात बता, कोई माँ अपनी बेटी को देने के लिए तेरी राजी तो नहीं होती? तू कैसे तैयार हो गई? तो काहे की बेटी, मेरी कौन सा पेट जाए बेटी है? मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरे पति का दिमाग खराब हो गया था तो इसे उठा के घर में लेके आ गया। क्या वो अनाथ है? उसे पता है इस बात का? अरे नहीं पता, घर से पता चल गया तो फिर ये किसी भी चीज के लिए राजी नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे इस बात का नहीं पता, तेरे पास पूरा 1 दिन का वक्त है, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। हाँ तुम जाओ, मैं उसको राजी करके तुम्हारे पास भेज दूंगी। अच्छा एक बात बता, क्या परेशानी तुझे? उसको मैंने कहा था अपनी बेटी भेज दे, अगर तूने आज रात अपनी बेटी नहीं भेजी ना तो तेरे को मैं ले दूंगा। पूरे 20 लाख दिए, अगर वो नहीं आती ना तो पूरे के पूरे 20 लाख मुझे अभी चाहिए। बात ही नहीं हुई क्या आपकी? हाँ। और तुमने मेरी मम्मी का हाथ क्यों पकड़ा है? अरे वो कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे ही हाल चाल पूछ रहा था। अच्छा, हालचाल पूछ रहा था आपका हाथ पकड़ के? पहले ये बदतमीजी करता है आपसे, आपको मारने की धमकी देता है और उसकी वजह से हाथ पकड़ रहा है। ये कैसा लड़का है और आप उसको घर के अंदर घुसने कैसे देते हो? मुझे तेरी लड़की से बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है इससे? माँ, मैं इससे बात करूंगी। अरे ठीक है, दूध को उधार लिया था आपने, चुका देंगे, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग क्या बात करनी है तुम्हें आपस में? मैं कर लूंगी ना सारी बातें। माँ आप रुकिए, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तुम अगर बात नहीं करने दिया ना तो मैं उसको सब सच बता दूंगा। अरे नहीं, कर लो बात कर लो। तुम कैसे बात कर रहे हो मेरी माँ से? तमीज नहीं है तुम्हें? वो कितनी बड़ी है तुमसे और तुम्हें देखो, तुम थोड़ा सा भी नहीं सोचते क्या बात करने से पहले? अच्छा वैसे तुझे एक बात का पता है, तू अनाथ है? ये क्या बकवास है? सुबह से तीसरी बार सुन रही हूँ मैं अनाथ हूँ। क्या हो गया सबको? पहले वो लड़का आया, वो अनाथ बोल रहा था और अब तुम बोल रहे हो। क्या है ये सब? हाँ। देखो, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे परिवार में बोलने का, समझे? निकलो यहाँ से। अच्छा वैसे तूने कॉलेज में पढ़ाई की है ना? तो क्या हो गया, सब जाते हैं कॉलेज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी रहा होगा, होटल भी गई होगी, और वो सब भी क्या हुआ तुझे उसके साथ? अपनी जुबान को ना लगाम लगाओ, समझे? ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम मेरे बारे में कुछ भी, समझे? तुम ना थोड़ा दिमाग चला लो और निकलो यहाँ से। नहीं वैसे ही पूछ रहा था मैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो, तुमने वो सब किया हो। मुझे तो कच्ची कलियां पसंद है ना, इसलिए। ए, क्या समझा तुमने मुझे? मैं माँ को बताऊंगी ना, माँ तुम्हें अभी थप्पड़ मारेगी। किसी घिनौनी बातें कर रहे हो तो मेरे घर पर आके। एक बार सोचो, तुम्हारी बहन को कोई ऐसे बोले तो ये क्या कच्ची कलियां बोल रहे हो? चल कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात को तू मेरे पास ही आने वाली है। मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास? ए, रुको। सही है, सही पढ़ा रखा तूने अपनी बेटी को। अगर वो आज रात को नहीं आई ना तो तेरे को देख लूंगा मैं, ध्यान रखियो। हाँ तुम अभी जाओ तुम। माँ, ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो देखा मुझसे कैसे बकवास करके गया और कह रहा था कि तुम अनाथ हो। अरे कुछ भी बोलने देना, लोगों का क्या है? तू भी ना बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है। नहीं माँ, काम करते हैं। पहले भी उस लड़के ने बोला और अब इस लड़के ने बोला कि तुम अनाथ हो। मैं पापा से ही बात करूंगी, ये सब क्या बात है? क्या पापा से बात करेगी? और पापा से अगर कुछ भी बात करने की कोशिश करी ना तो थप्पड़ मारूंगी कस के। अच्छा थप्पड़ मारना चाहती हो बेटी को? कोई बात नहीं, मारो, क्या फर्क पड़ता है? दिल से कभी बेटी माना होता तब ना। बेटी माना था आपके हस्बैंड ने, इन्होंने आपको इतने पैसे क्यों दिए जानना चाहती हो? अभी बताता हूँ। पुनीत, इतने पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि ये जो है ना पुनीत, ये तुम्हारी बेटी की कॉलेज में पढ़ता था, और तब कॉलेज में किसी दोस्त के थ्रू इसे पता चला कि ये लड़की तो अनाथ है। कि कॉलेज में ना बातें बहुत फैल रही थी कि लड़की अनाथ है और उसे पता भी नहीं है। उसके पापा तो उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसकी माँ उसे बेचना चाहती है। इसने आके मुझे बताया, बोला पागल हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है?
फिर पता चला कि कोई कॉलेज का ही लड़का है, अमीर है, तो उसे लड़की तुम्हारी पसंद आ गई है। वो चाहता है कि तुम्हारी लड़की को खरीद के उसे शहर बेच के उसके साथ गलत काम किया जाए, उससे पैसे कमाए जाए। और तुम्हें उसने ऑफर दिया पैसे का, तुम मान भी गई और अपने पति को ये बताती बाद में कि बेटी घर से भाग गई या किसी लड़के के साथ भाग गई, मुंह काला कर गई, है ना। बेटी के सिर पे इल्जाम डाला जाता और 20 लाख रुपए लेकर तुम अपने आनंद में रहती, है ना। ये सोचा था। और फिर जब मुझे बात पता चली कि उसने 20 लाख तुम्हें दिए थे और तुमने वो पैसे लेकर उसकी जमीन भी खरीद ली है, बहुत बढ़िया, पैसे खर्च हो चुके थे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। फिर तुमने सोचा कि अब क्या, इस लड़की को तो बेचना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। इसलिए आज रात को या कल रात को इसे निपटाने वाली थी, बेचने वाली थी। इसे बचाने के लिए मैंने वो पैसे तुम पर फेंके थे कि कम से कम तुम्हारे अंदर दया आ जाए कि वो पैसे उठाकर तुम उस लड़के को दे दो, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बच जाए। मैंने सिर्फ मदद करने के लिए वो पैसे फेंके थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। तुम्हारे दिमाग में तो ये आया कि 20 लाख तो मिल चुके हैं उस लड़के से, लड़की को जाना है और ये 30-40 लाख और मिल गए। बेटे की जिंदगी बचाने के बारे में नहीं सोचा इस मैडम ने। इसने सिर्फ इतना सोचा कि कैसे पैसे हट पे जाए, रिश्तों से ज्यादा पैसों को मोल दिया। मैडम, रिश्ते ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारे घर की हालत कैसी है। ये तुम्हारी बेटी कॉलेज भी जाती है और पार्ट टाइम नौकरी भी करती है, जिससे इस घर के राशन का गुजारा चलता है, पता है तुम्हें। और तुम्हारे पति कितना ही कमा लेते हैं पता है ना तुम्हें, 10-15 हजार कुछ नहीं होता उसमें। ये लड़की भी साथ में कमाती है, घर चलाती है। इसने तुम्हारे परिवार के बारे में कितना कुछ सोचा, लेकिन तुमने, मुझे तो लगा था कि अनाथ लड़की है, अच्छे से पाल पोस रहे हैं घर वाले, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। इसे बेटी तो कभी माना ही नहीं ना तुमने। कोई बात नहीं, जाओ बेच डालो, क्या फर्क पड़ता है, इंसानियत तो है ही नहीं, मर गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, ये बात इसके पापा तक मत पहुंचने देना। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी अकल ठिकाने आई। और उसके 20 लाख लिए ना लड़के के, ये वापस दे देना, और उस पर तो मैं कोर्ट केस करूंगा। वो भी लड़की को खरीदने जा रहा था ना, कोई बात नहीं, इससे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा उसने, वो तो जेल में जाएगा ही जाएगा। बेटी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप मुझसे माफी मांगो, इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ मैं, पर आपने जो भी किया ना सब बहुत गलत था। आप पैसों के लालच में आकर मुझे बेचने चली थी। हमें पैसों से ज्यादा ना अपने रिश्तों पर तवज्जो देनी चाहिए। और आपको देखिए, भले मैं आपसे काफी छोटी हूँ, पर इतनी तो मुझे समझ है। बेटा मुझे माफ कर देना, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैडम आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी हो ना, तो जरूर याद करना मुझे। मैं हमेशा नजर रखूंगा इस घर पे, कुछ भी अनहोनी होती है ना तो देख लेना मैडम आप भी।